क्रिएटिव टॉक शो में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे क्रिएटिव टॉक शो पे मिस्टर रोहित बजाज आए हुए हैं। नमस्कार। और रोहित बजाज साहब आज हमसे सवाल करने वाले हैं कुछ फिल्म जगत से लेकर। तो पूछिए रोहित जी, क्या सवाल है आपका? आनंद जी, बॉलीवुड एक ऐसा दरिया है, लोग आते हैं जाते हैं, समय बदलते जाता है। हमने बहुत सारे स्टार को देखा है ऑन स्क्रीन ग्लैमरस वर्ल्ड में। एक ऐसा सितारा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किंग, स्टार ऑफ मिलेनियम, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की। हम नहीं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड उसका दीवाना है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अमिताभ से कौन लोग जलते थे और दुश्मनी थी? देखिए, जलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता और ना तो दुश्मनी का सवाल पैदा होता है। हमेशा बॉलीवुड में राइवलरी रही है। जैसे आज आप देख रहे हैं कंपटीशन कही, अब एक हेल्दी कंपटीशन तो जलने का सवाल नहीं पैदा होता है। तो मतलब बच्चन साहब के टाइम पे, अमिताभ बच्चन साहब के टाइम पे उनके बहुत सारे कंपटीटर थे। विनोद खन्ना साहब थे, शशि कपूर जी थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे। तो ये कंपटीशन था, राइवलरी का नाम हमारी मीडिया वालों ने दिया है। तो अब बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं अमिताभ के बारे में जानना चाहता हूँ। उनके बारे में तो पूछी जा रहे हैं, पर किसकी राइवलरी की बात कर रहे हैं? मैं विनोद खन्ना जी के जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो मैं बच्चन साहब के बारे में मैं क्या कहूँ। बच्चन साहब तो एक चमकते हुए सूर्य हैं जिनके बारे में सब लोग जानते हैं। तो उनके बारे में कुछ भी कहना मतलब सूर्य को दीपक जलाने जैसा है। पर मेन बात जब राइवलरी की कर रहे हैं तो हम पहले आते हैं मिस्टर विनोद खन्ना साहब के ऊपर। तो इनकी जो राइवलरी थी, एक्चुअली में एक टाइम पे ये बॉलीवुड के दो सबसे बड़े जायंट थे। बराबर। इनके बराबर कोई नहीं था। बराबर। 1970s में बॉलीवुड में इन्होंने बहुत सारी फिल्में की हुई है। बराबर। इन्होंने लगभग 10 फिल्में साथ में की है। बराबर। और अमिताभ साहब हमेशा मेन लीड में रहे हैं। बराबर। फिर भी जो लाइमलाइट मिला वो विनोद जी को मिला। वो विनोद जी को मिला है। क्योंकि एक तो क्या था, विनोद जी की जो पर्सनैलिटी थी वो अलग थी। बस अलग नहीं थी, बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी थी। अलग उसको नहीं कहा जाता है, एक बहुत कमाल की पर्सनैलिटी थी, ऊपर से खूबसूरत थे। तो एक वक्त था जब लोग कहते थे कि यार ये जो विनोद खन्ना साहब है अमिताभ बच्चन को और बीट कर देंगे। बराबर। क्योंकि बच्चन साहब पीक टाइम पे थे। बराबर। और ये था कि एक थ्रेटनिंग जो होता है, थ्रेटनिंग कंपटीशन, वो एक थ्रेटनिंग कंपटीशन। और उनके जो पैर रहे हैं, जो जोड़ी रही है, हमेशा सुपरहिट फिल्में दी है। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की जितनी भी फिल्में साथ में आई है लगभग हिट है। जैसे 1976 में हेरा फेरी आई थी। बराबर। वो हिट फिल्म थी। फिर आई थी खून पसीना में इनका जो परफॉर्मेंस था, वेरी गुड, एक्सीलेंट। किनका? विनोद खन्ना जी का। तो विनोद खन्ना साहब का जो परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा था। बराबर। फिर था अमर अकबर एंथोनी। बराबर। मनमोहन देसाई ने प्रोड्यूस किया था। मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था उस फिल्म को। तो कमाल की परफॉर्मेंस थी। फिर थी परवरिश। बराबर। फिर मुकद्दर का सिकंदर। बराबर। मुकद्दर का सिकंदर में मतलब दोनों का परफॉर्मेंस कमाल का था। उसके बाद बहुत सारी फिल्में हैं जहां पे अमिताभ और ये आमने सामने थे और सारी फिल्में लगभग हिट है। और उस वक्त अमिताभ बच्चन, कोई शक नहीं था कि वो बड़े स्टार थे। और विनोद खन्ना की जो पर्सनैलिटी थी वो ऑडियंस को चार्म कर लेते थे। ये उनकी पर्सनैलिटी थी। विनोद खन्ना साहब ने जब इंडस्ट्री छोड़ा तो अपने कैरियर के पीक टाइम पे थे, जिस तरह प्रवीण बॉबी ने छोड़ा था। उन्हें हिंदी फिल्म को प्रवीण बॉबी कब छोड़ा? जब वो पीक टाइम पे थी। तो उसी वक्त विनोद खन्ना साहब ने भी इंडस्ट्री छोड़ा था जब वो पीक टाइम पे थे। और सबसे क्लोज कंपटीटर थे। 1970 में जो इमेज था वो बच्चन साहब का जो इमेज था वो एंग्री यंग मैन का था। और जो मीडिया थी वो विनोद खन्ना साहब को अमिताभ बच्चन का ऑल्टरनेट मानती थी। अगर अमिताभ नहीं है तो फिर विनोद खन्ना साहब होना चाहिए एंग्री यंग के रोल में। क्योंकि वही एक एक्टर ऐसे थे जो अमिताभ बच्चन के टॉप पोजीशन के काफी क्लोज थे।
और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मिस्टर बच्चन को रिप्लेस कर देंगे, पर इसको आप राइवलरी नहीं कह सकते, ये कंपटीशन था। 1977 में ऐसा था कि इनकी 4 फिल्में एक साथ हुई थी और उसमें चारों में से 3 में वो अमिताभ जी के साथ में थे, और उन चारों में जो सबसे ज्यादा तारीफ हुई थी वो क्या हमारे अकबर एंथोनी की? नहीं, उन चारों में जो तारीफ हुई थी वो विनोद खन्ना साहब की तारीफ ज्यादा हुई थी। खून पसीना में विनोद खन्ना साहब की तारीफ बहुत ज्यादा हुई थी, और इनफैक्ट उन सब में से क्या था, एक फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश। बराबर। मेरा गांव मेरा देश में विनोद खन्ना साहब विलेन थे, फिर भी जो उनकी तारीफ हुई थी उनकी एज ए विलेन, वो पूरी फिल्म को लेके चले गए थे मेरा गांव मेरा देश में। और जब उनकी फिल्म आई थी कुर्बानी, तो कुर्बानी में जब कुर्बानी रिलीज हुई थी तो कुर्बानी वक्त ऐसा था कि लोग कहते थे अगर विनोद खन्ना इस फिल्म में नहीं होते, पिक्चर हिट नहीं होती, तो फिर कुर्बानी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बराबर। और विनोद जी एक्शन में इनक्रेडिबल थे, अच्छा एक्शन करते थे वो, और एक जो मर्दानगी होती है ना, वो एक मर्दानगी थी उनके अंदर। हाँ, उनका वैसा फिजिक नहीं था कि यार जिस तरह सलमान जी का है पूरा टोन्ड और ये 6 पैक एब्स, वैसे नहीं था, फिर भी जब वो चलते थे तो ऐसा लगता जैसे कोई मर्द चला आ रहा है, तो ये था। और उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो मैग्नेटिक थी, वो पावरिंग थी विनोद साहब की पर्सनैलिटी। तो इसको ओवरऑल आप राइवलरी नहीं कह सकते या दुश्मनी नहीं कह सकते, जलन नहीं कह सकते, एक टफ कंपटीशन थी। मैंने आपको बताया अमिताभ बच्चन साहब और विनोद खन्ना साहब की राइवलरी के बारे में।